पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में नंदीग्राम सीट पर हाई वोल्टेज इलेक्शन होने वाला है। इस सीट पर 1 अप्रैल को होने वाले चुनाव में राज्य के 2 दिग्गज नेता आमने सामने हैं। कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी इस बार बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो वही खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके सामने मैदान में हैं। पूरे चुनावी कैंपेन में शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी के अन्य नेता ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक वोटों के लिए तुष्टीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद ममता कई बार मंदिरों का दौरा करते और चंडी पाठ करते हुए भी देखी गई। लेकिन अब ममता बनर्जी ने एक चुनावी जनसभा में अपना गोत्र तक बता डाला, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें हार का डर सता रहा है, इसलिए दीदी ने अपना गोत्र शांडिल्य बताया है। गौरतलब है कि दूसरे फेज के मतदान के लिए चुनावी कैंपेन के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा कि उनका गोत्र शांडिल्य है, लेकिन उन्होंने कई जगह माँ माटी मानुष बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे फेज के कैंपेन के दौरान मैंने एक मंदिर का दौरा किया, जहां पर पुजारी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछा। मैंने उन्हें माँ माटी मानुष बताया। ये मुझे उसकी याद दिलाता है जब मैं त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर गई थी और वहां पर भी पुजारी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछा था। उस दौरान भी मैंने माँ माटी मानुष ही बताया था। वास्तव में मेरा गोत्र शांडिल्य है। बता दें कि एक दिन पहले ही शुवेंदु अधिकारी ने ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि आप बेगम को वोट नहीं दें। अगर आपने बेगम को वोट दिया तो बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। मैं समझता हूं कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं। लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई। नासिक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन नया प्रयास कर रहा है। नासिक सिटी पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने कहा कि हमने शहर में कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक अलग तरह का प्रयास शुरू किया है। हम 1 घंटे के लिए बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रति व्यक्ति 5 रुपए का टिकट जारी कर रहे हैं। ये शहर में लॉकडाउन लगने से बचाव का प्रयास है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहे महाराष्ट्र में कल का दिन थोड़ा राहत भरा रहा। सप्ताह में पहली बार कोरोना पॉजिटिव नए केस 28,000 से भी कम आए। महाराष्ट्र में मंगलवार को 27,918 नए केस सामने आए, जबकि सोमवार को ये संख्या 31,643 थी। इसी के साथ महाराष्ट्र में अब तक कुल 27,073 436 संक्रमित मामले सामने आए हैं और 54,422 लोगों की मौत हो चुकी है। नासिक शहर में जो महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत जो कलम 43 है, 43 है, उसके तहत जितने भी ये एपिडेमिक रोग हैं उनके लिए वाजबी उपाय योजना करने का प्रावधान किया हुआ है। और इसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक शुल्क अमाउंट जो है लोगों को 5 रुपये, ये एक शुल्क रखा है। पूरी उसमें पुलिस बैरिकेडिंग हो रही है, पूरी यंत्रणा उसमें लग रही है। सोशल डिस्टेंसिंग आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण उपाय हमारे पास है कोरोना को ऊपर मात करने के लिए। ये लॉकडाउन जो के बदले में ये 5 रुपये जो है वो कुछ भी कीमत नहीं है। यदि लॉकडाउन हो जाएगा तो करोड़ों करोड़ों का नुकसान होगा, और उसके बदले में यदि लोगों ने सहकार्य किया और 5 रुपये जो है वो शुल्क फी भर करके
यदि शहर को लॉकडाउन से बचा लिया, मुझको लगेगा कि हम बहुत फायदे में, ये सौदा बहुत फायदे का था। वहीं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में एक गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जी हां, जहां एक युवक ने 16 वर्षीय एक लड़की के साथ रविवार को कथित तौर पर दुष्कर्म किया, जिसके बाद पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं हुई। इंसानियत तो उस वक्त और शर्मसार हो गई जब इस घटना का पता लगने पर पीड़िता के परिजनों ने किशोरी और आरोपी दोनों को ही रस्सी से बांधकर पीटते हुए गांव में जुलूस निकाला। और तो और परिजनों ने इस जुलूस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। के बाद खबर लगते ही पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म के आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर 2 केस दर्ज किए गए हैं। पहला केस दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ है, जबकि दूसरा पीड़िता के परिजनों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पीड़िता द्वारा है ना थाने पर जुबानी रिपोर्ट लेकर करवाई कि है ना उनको है ना उनके परिवार जनों ने मारपीट की है और उसके साथ है ना आरोपी द्वारा दुष्कर्म किया।